जिनको उपदेश देना चाहिए, धर्म की शिक्षा जिस समय उन बच्चों को देनी चाहिए, वो बच्चा कोई है ही नहीं यहां। और उसका दुष्परिणाम अभी आप लोग इस बात को बहुत हल्के से ले रहे होंगे, क्योंकि इस चीज को हम आवश्यक नहीं समझ रहे। इस चीज की आप आवश्यकता यदि समझना चाहते हैं तो अभी एक फिल्म बनी जिसका नाम है द केरला स्टोरी। आप लोगों में से कितने लोगों ने देखी है वो? अच्छा, 2 4 6 हाथी खड़े हो रहे हैं, आश्चर्य की बात। यानी हम ये भी जानने के लिए उत्सुक नहीं है कि हमारी पीढ़ियों के साथ में क्या क्या दुर्घटनाएं घटित हुई हैं। इससे आप हमारी उदासीनता का एक आकलन कर सकते हैं कि हम कितने उदासीन, हम धर्म और संस्कृति को क्या बचा पाएंगे। मैं तो कहता हूं कि केरला स्टोरी आप खुद मत देखना, अपने परिवार की हर बेटी को, हर बच्चे को दिखाना। वो स्टोरी नहीं है, वो हकीकत है। किस प्रकार से हमारे देश की 32,000 लड़कियों को सीरिया और यमन के जंगलों के अंदर दफना दिया गया, उनके बॉडी के पार्ट्सों को निकाल करके, और किस प्रकार से आतंकवादी लफ्जी हाथ में उनको फंसा करके, छोटी मोटी संख्या नहीं है, 32,000 लड़कियां हैं, वो सारी हिंदू हैं, करने वाले सारे मुसलमान। आश्चर्य की बात यह कि हमारी ऐसी ऐसी मूवी बन के आ जाती है, ऐसे सीरियल बन जाते हैं, फिर भी आंखें नहीं खुल रही, उनको हम देखने तक के लिए तैयार नहीं है, तो भला हम बचेंगे कैसे? चिंतन करो आप। कश्मीर फाइल बनी, उन घटनाओं का हमको तब पता चलता है जब कोई नई फाइल बनकर के आ जाती है, तब किसी लोगों को कुछ चेतना आ गई तो आ गई, सोचते हैं अच्छा ऐसा भी कभी हमारे देश में घटित हुआ था कश्मीरी भाइयों के साथ में। केरला स्टोरी देखी तो पता चला अच्छा ऐसा भी हुआ था। उसके बाद कोई हमारा रिएक्शन है ही नहीं। आप केरला स्टोरी देखना, उसके अंदर एक हिंदू लड़की जब कन्वर्ट हो गई और किस प्रकार की गंदगी उसमें उसके दिमाग में डाली गई, कितनी घृणा हिंदुत्व के प्रति, उसके परिवार के प्रति मुसलमान लोगों ने भरी, वो लड़की अपने पिता के मुंह पर थूक देती है। देखना आप उसको। और जब उसको पता चला कि तू तो एक षड्यंत्र की शिकार हो चुकी है, फंस गई है, और जब उसको होश आया, जैसे तैसे उनके चंगुल से निकल पाई। वैसे एक बार जो फंस गई वो निकल पाती नहीं है, उसके तो फिर 36 टुकड़े होते हैं। किसी को सूटकेस के अंदर बंद किया जाता है, किसी को बोरी के अंदर काट के बंद किया जाता है, किसी को फ्रिज में लगाया जाता है। यही स्थिति होती है सबकी। लेकिन सौभाग्य से जब वो निकल गई उनके चंगुल से, तब उसने अपनी एक दर्दनाक बात अपने पिता से कही। और वो पीड़ा केवल उसी लड़की की नहीं है, ये पीड़ा हर हिंदू लड़की की है, हर बच्चे की है। उसने कहा पिताजी, यदि आपने पहले मुझे धर्म का उपदेश दिया होता, धर्म और संस्कृति के बारे में यदि आपने मुझे पहले जानकारी दी हुई होती, तो मैं कभी धर्म परिवर्तन नहीं करती। आप सोचिए, क्या आप अपने बच्चों को वो जानकारी दे पा रहे हैं? देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, आप सभी संपन्न लोग हैं, लेकिन ये कटु सत्य है, कितना ही पैसा कमा लेना। अभी तो मणिपुर की घटना आपके सामने चल रही है, पैसा काम आ पा रहा है क्या? अच्छा, कश्मीर के लोगों के पास में कम पैसा था क्या? बताओ, कम पैसा था? मैं समझता हूं आपसे भी ज्यादा पैसा होगा। कश्मीर धरती की जन्नत जिसको कहते हैं, है? कितना पैसा, लेकिन क्या पैसा काम आया? और केवल कश्मीर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर यहां भी बहुत सारे ऐसे होंगे महानुभाव जो पाकिस्तान से बंटवारे के समय यहां पर आए, उनका पैसा काम आया। ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, यहां पर कभी आपके पूर्वज रहा करते थे, सभी आर्य यानी हिंदू लोग रहा करते थे। आज वहां पर कोई बचा है? उनका वंश तक बचा है? और उन्होंने कभी सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा इस धरती पर हम पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे? कभी सोचा होगा उन्होंने, हमारे पूर्वज लोगों ने? उन्होंने भी उसी प्रकार से खूब सोचा होगा जैसे हम सोच करके बैठे हैं। कोठी बंगले आलीशान बना रहे हैं, बच्चों को विदेशों में भेज रहे हैं, बड़े बड़े पैकेजों पर भेज रहे हैं, खूब संपत्ति आप कमा सकते हो। लेकिन यह भी कटु सत्य है, कान खोल करके सुन लेना, ये संपत्ति आपके काम आने वाली नहीं है। लोगों का पूरा होमवर्क है। मणिपुर की जो घटना चल रही है, आपको उसका हकीकत पता ही नहीं है, क्या स्थिति है। हम तो बस मीडिया में सुनते हैं, टीवी अखबार देख लो, अरे बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन कारण क्या है ये तो सोचो, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है।
सारी देशद्रोही शक्तियां एकत्रित हो चुकी हैं। संसद चलने नहीं दिया जा रहा है। और मुद्दा क्या है? एक घटना को बात का बतंगड़ बना करके सारी घटनाओं को दबा दिया गया। और वो भी एक पूरा बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र। जो घटना दिखाई जा रही है, जिस महिला को नंगा करके घुमाया गया, वो घटना आज की नहीं है, 4 जून की घटना है। तब तक वो वीडियो वायरल नहीं हो रहा है। ठीक संसद सत्र शुरू होने से एक दिन पहले अचानक कहां से आ गया वीडियो, और तब तक कहां वो दबा रहा। सारे लुटियन पत्रकार, सारे देशद्रोही, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, चाहे कोई भी हो, सारे के सारे छाती पीट पीट करके रो रहे हैं, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। अरे मणिपुर के अंदर जाकर के देखो उन हिंदुओं की क्या दुर्गति हो रही है। मणिपुर में 60% से ज्यादा क्रिश्चियन लोग हैं। कुकी और नगा दोनों ही समुदाय क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं। वहां पर आपका हिंदू समाज बना है, जिनको मैतेई कहते हैं, वो केवल 40% से भी नीचे हो गया है। अब दिन प्रतिदिन हम घट रहे हैं। अभी जब वहां पर बहुत लंबे समय के बाद में भाजपा की सरकार बनी है, हाई कोर्ट के जज ने स्वतः संज्ञान लिया कि अब तो हिंदू भी यहां पर समाप्त हो गया, अल्पसंख्यक हो गया है, इनको क्यों नहीं आरक्षण दिया जाए। आरक्षण केवल मुसलमान और क्रिश्चियनों को वहां पर मिला हुआ था। 1960 में इस देश के प्रधानमंत्री तो क्या बोलूं, कलंक था देश का, उस व्यक्ति ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम है लैंड रिफॉर्म एक्ट। और वो मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां पर वो धारा लागू की गई। उस धारा का मतलब होता है कि जो लोग SC ST के अंदर जो लोग आते हैं, वो लोग पूरे मणिपुर में कहीं पर भी जमीन खरीद सकते हैं। उससे इतर लोग जहां पर हैं वो दूसरे की जमीन नहीं खरीद सकते। और आप जानते हैं मणिपुर पूरा पहाड़ी बाहुल्य क्षेत्र है, ज्यादातर पहाड़ है। सारे पहाड़ों पर उन्हीं लोगों का, कुकी और नगा लोगों का कब्जा हो चुका है। हिंदू लोग जो मैथई लोग हैं, इनके पास केवल 10% भूभाग बचा हुआ है, केवल 10%। हाईकोर्ट का जज कहता है कि इनको भी आरक्षण में शामिल किया जाए। सरकार ने जैसे ही उस पर कार्य करना शुरू किया, तो ये जितने भी ईसाई विधर्मी लोग हैं, इनके पेट में दर्द हुआ। अरे हिंदुओं को भी अब फैसिलिटी हमारे बराबर मिलने लग जाएगी। अब तक नौकरियों में हम लोग हैं, अब तक पूरी जमीन पर हमारा कब्जा है। ST के अंदर यदि हिंदू आ गया तो फिर ये कहीं पर भी जमीन ले सकता है। अब तक तो कश्मीर का आप लोगों ने सुना होगा, कश्मीर का व्यक्ति पूरे भारत में जमीन खरीद सकता है, लेकिन आप जाकर के जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं ले सकते थे। अब जब धारा 370 हटी है, तो आपको भी वो अधिकार प्राप्त हो चुका है कि आप चाहे तो वहां जमीन ले सकते हैं। यह स्थिति मणिपुर की थी, अंदर हिंदू और क्रिश्चियनों के बीच में। तो उन लोगों का मुद्दा क्या है? वो चाहते हैं कि हिंदू सबल नहीं हो जाए। उसके लिए पूरा चाइना लगा हुआ है। म्यांमार से जो लाखों करोड़ों की संख्या में आतंकवादी भगोड़े आए हुए हैं, वो सारे के सारे लगे हुए हैं। और करोड़ों की संख्या में रोहिंग्या लगे हुए हैं, सारे के सारे मुसलमान। सबका पूरा गिरोह, उनकी खुद की आर्मी बनी हुई है, खुद की आर्मी है। और आपको आश्चर्य होगा, जो हथियार आपकी पुलिस के पास में नहीं है, आर्मी के पास में नहीं है, वो हथियार उनके गुंडों के पास में है। और एक बात मैं आपसे कह दूं, मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, मातृशक्तियां बैठी है, लेकिन हकीकत है कि जिन 2 महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, हम कभी भी संस्कृति को प्रमोट नहीं करते, गलत हुआ है। लेकिन आप कभी मणिपुर गए नहीं है, और ना आपने कभी मणिपुर के अंदर जो वहां लोग रह रहे हैं उनसे कभी वार्तालाप किया है कि वहां की स्थिति क्या है। वहां महिलाओं का नंगा होना एक आम बात है। वो प्रदर्शन करती हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। मुसलमान, अभी आपने दिल्ली में देखा शाहीन बाग कांड हुआ, तो क्या हुआ उसके अंदर? मुसलमान लोगों ने अपनी महिलाएं आगे कर दी, खुद पीछे हो गए। उसी प्रकार से जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं अपनी महिलाओं को आगे कर देते हैं, खुद पीछे हो जाते हैं। पुलिस से टकराना हो, आर्मी से टकराना हो, और महिलाएं क्या करती हैं? महिलाएं स्वतः अपने सारे कपड़े उतार देती हैं। ये वीडियो है, ये वहां की हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। अपने हाथों से स्वयं अपने कपड़े उतार करके, हाथ में लाठी लेकर के, और आर्मी से भिड़ जाती हैं, पुलिस वालों से भिड़ जाती हैं। इनके आतंकवादी गुंडे जो पुलिस पकड़ लेती है, महिलाएं खुद उनको छुड़वाने के लिए आती हैं हाथों में लाठी लेकर के। अब पुलिस क्या करे? पुलिस उन महिलाओं को पीट दे तो उनका मरना, अरे ये तो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। और उनसे पिट जाए तो उनकी बेइज्जती, बोले ये तो महिलाओं से पिट गए, वो तो बेचारे किसी काम के है ही नहीं। तो ये पूरी तरह से नैरेटिव चल रहा है दुनिया में कि हिंदुत्व को कैसे बदनाम किया जाए। एक घटना को जानबूझ करके उछाला गया है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं
बहुत सारी घटना, किस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार वहां किया जा रहा है और उनको मारा जा रहा है। वो बेचारी कितनी परेशान है। हिंदुओं का सारा घर मकान सब फूंक दिए गए, दुकानें तोड़ दी गई, प्रॉपर्टी पर कब्जा हो रहा है। लेकिन एक ऐसी संवेदनशील घटना मीडिया ने दिखाई जिससे सभी हिंदुओं का ध्यान कन्वर्ट हो गया उनकी तरफ। अरे बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। अरे भाई बुरा तो हुआ है, मान रहे हैं, लेकिन उससे पहले कितना बुरा हो चुका है इस पर किसी का ध्यान नहीं। मेरा निवेदन आप लोगों से यह है कि परिस्थितियां देश की दिन प्रतिदिन बदल रही हैं। आज वो आग मणिपुर में लग रही है, आप तक भी पहुंचने वाली है।